Good morning, students. Today we will revise exercise question from chapter 3, the Delhi Sultans, and chapter 4, the Mughal Empire. First question is from chapter 3, which ruler first established his or her capital at Delhi? सबसे पहले दिल्ली को किसने अपनी कैपिटल बनाया था? आनंगपाल फ्रॉम तोमर राजपूत डायनेस्टी। तो इसने दिल्ली को पहले अपनी कैपिटल बनाया था। सेकेंड क्वेश्चन इज वट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनस? दिल्ली सल्तन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था तो उस समय कौन सी लैंग्वेज यूज़ में लाई जाती थी? पार्सियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पारसी भाषा जो है वो वहाँ पर यूज़ में लाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन इज इन हुज रीन डिड द सल्तनत रीच इट्स फॉर्देस्ट एक्सटेंट? किसके शासन में, किसके टाइम में सबसे ज़्यादा जो है तरक्की हुई थी? सल्तनत रीच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट इन रीन ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स ले रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता? इब्न बतूता कौन था? एक ट्रैवलर था जो बाहर से आया था। और कहाँ से आया था ये? ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को। मोरक्को से आया था ये। अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड? अब क्या था, मिलिट्री कमांडर्स जो हैं वो पीजेंट्स को थोड़ा सा प्रेफर करते थे क्योंकि उन लोगों से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, तो उनको खुश रखना चाहते हैं ये कि अगर वो पीजेंट्स खुश होंगे तभी वो रेवेन्यू जो है दे पाएंगे। तो ये सर्कल ऑफ जस्टिस क्या था? उनको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना, जस्टिस करना उन लोगों के लिए, ऑनेस्टफुल कंडीशंस प्रोवाइड करना। द किंग कुड नॉट डू एनीथिंग विदाउट द पीजेंट्री बिकॉज इट वाज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो राजा अकेला जो है कुछ भी नहीं कर सकता था, वो पीजेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि रेवेन्यू का सोर्स है वो पीजेंट्स। इट वॉज नेसेसरी टू कीप द पीजेंट्स हैप्पी बिकॉज ओनली देन दे कुड बी एबल टू पे रेवेन्यू। और अगर ये लोग खुश रहेंगे तभी वो लोग रेवेन्यू दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत? अब दिल्ली सल्तन जो थी वो अपना एरिया एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अपने एरिया को वास्ट करना चाह रहे हैं, ये अपनी किंगडम को फैला रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया, गैरिसन टाउन्स बनाए थे इन्होंने। द इंटरनल फ्रंटियर मीन्स द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन एंड द एक्सटर्नल फ्रंटियर मीन्स द एरियाज बियॉन्ड द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स। कुछ एरियाज़ तो उसके आसपास थे जहाँ पर ये गैरिसन टाउन्स थे, और कुछ एरियाज़ जो हैं थोड़ा सा दूर के जो एरियाज़ थे, तो ये सारे एरियाज़ को कवर करना चाहते थे। What were the steps taken to ensure that मुक्तिज़ performed their duties? तो मुक्तिज़ को कुछ ड्यूटीज़ दी गई थी और कुछ ऐसे स्टेप्स ऑर्गेनाइज किए गए ये चेक करने के लिए कि क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। Why do you think they may have wanted to defy the order of the sultans? The steps taken are given below. और ये चेक किया जाता था कि क्या वो राजा के अनुसार टैक्सेस वसूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं वो ज़्यादा टैक्स तो नहीं ले रहे, या राजा ने जो बातें कही हैं, जो किंग ने जो कहा है उसकी बातों को वो मान रहे हैं या कहीं नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे उसको। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्ति। कि मुक्ति की ड्यूटी क्या थी? टैक्स को कलेक्ट करना। अब वो कितना टैक्स कलेक्ट करते हैं इस चीज़ को चेक करने के लिए कौन अपॉइंट किए गए? अकाउंटेंट्स। ये देखने के लिए कि वो कितना अमाउंट जो है रेवेन्यू के रूप में कलेक्ट करते हैं। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड नॉट मोर देन दैट, कि कहीं वो उससे ज़्यादा तो नहीं ले रहे जितना उन्हें कहा गया। इट वॉज ऑल्सो टेकन केयर दैट ही केप्ट ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर। और दूसरा काम क्या करना होता था उसने? मिलिट्री अपॉइंट करनी होती थी, सोल्जर्स रखने होते थे,
और क्या वो नंबरिंग जो है सोल्जर की, कितने सैनिक उसने रखे हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेजन्स ऑन द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत पर बाहर से कुछ आक्रमण हो रहे थे, अटैक्स हो रहे थे मंगोल्स की तरफ से, तो वो क्या थे, उसका असर क्या रहा। द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, एक अच्छी आर्मी रखनी पड़ी इन्हें, बड़ी आर्मी। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन सीरी, अलाउद्दीन ने क्या किया था, एक नया टाउन बसाया था सीरी के नाम से, गैरिसन टाउन बनाया था। बट मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, दिल्ली के पीपल को शिफ्ट कर दिया दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, और वहाँ पर उसने गैरिसन टाउन फिर से बनाया। नए गैरिसन टाउन नहीं बनाए थे इसने, नए टाउन किसने बसाए थे, अलाउद्दीन ने। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी उनको दौलताबाद शिफ्ट किया और वहाँ पर गैरिसन टाउन बनाया था। अलाउद्दीन बिगिन टू पे द सोल्जर इन कैश, सोल्जर्स को सैलरी देनी शुरू करी कैश में, और मोहम्मद तुगलक जो है उसने भी फिर कैश में सैलरी देनी जो है शुरू कर दी थी। नाइन्थ क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ तारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। अब ऑथर्स जो थे वो तो क्या लिखते थे, तारीख, और तारीख किसके लिए होती थी, इन द प्रेज ऑफ किंग, राजा की बढ़ाई करते थे, और किस लिए, क्योंकि वो उससे कुछ गिफ्ट ले सकें। तो उसके अंदर क्या लिखा जाता था तारीख में, ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं होता था उसमें। नो, आई डोंट थिंक द ऑथर्स ऑफ तारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन बिकॉज देयर राइटिंग वॉज प्रेजिंग द सुल्तान्स एंड गेट रिवार्ड, क्योंकि वो क्या लिखते थे, सिर्फ सुल्तान की प्रेज में लिखना और रिवार्ड्स अचीव करना। दे वर द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर मोस्टली अनअवेयर ऑफ द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, और वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे, और कॉमन लाइफ्स जो है, कॉमन पीपल्स कैसे रह रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टीज उनको आ रही हैं, इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। रज़िया सुल्तान वाज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। डिड यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे। अब रज़िया कौन थी, पहली लेडी थी जो सुल्तान बनी थी, किंग बनी थी जो। शी वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु बिकेम द रूलर, पहली रूलर बनी थी। येस, आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग देम एज लीडर्स ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। पीपल नाउ रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ वुमेन। आजकल वुमेन की पोटेंशियल्स को जो है पहचाना गया, औरत को बराबरी दी जा रही है आजकल, क्योंकि ये लोग ये महसूस कर चुके हैं कि लेडीज़ के अंदर भी पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। वाई वर द दिल्ली सल्तन इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट। दिल्ली के जो सुल्तान जो थे वो फॉरेस्ट क्यों कटवा रहे थे। डज डिफॉरेस्टेशन अकर फॉर द सेम रीजन टुडे, और क्या आजकल भी ऐसा होता है। द दिल्ली सुल्तान्स क्लियर्ड द फॉरेस्ट इन द गंगा यमुना दोआब एंड गेव दीज लैंड्स टू पीजेंट्स। तो गंगा यमुना का दोआब का जो एरिया था वहाँ पर फॉरेस्ट कटवाए इन्होंने, और वो ज़मीन क्या है, पीजेंट्स को दे दी। दे ऑल्सो क्लियर्ड फॉरेस्ट टू एस्टेब्लिश न्यू टाउन्स एंड टू प्रोमोट ट्रेड, नए टाउन्स बसाने के लिए और सड़कें बनाने के लिए, ट्रेड जहाँ से ये लोग कर सकें। इन टूडेज वर्ल्ड डिफॉरेस्टेशन अकर्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे, हाउस एंड इंडस्ट्रीज। आजकल जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो सब इन चीज़ों की वजह से, कि रोड्स बनाई जाती हैं, रेलवेज लाइन बिछाई जाती हैं, हाउस बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, इस वजह से डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। व्हाट आर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सुल्तान्स और दिल्ली सल्तनत। कहाँ से पता लगता है हमें, इंस्क्रिप्शंस मिले हमें, कॉइन्स मिले उनके, आर्किटेक्चर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड सेकंड ऑप्शन वाज तारीख और तारीख, जो तारीख लिखी जाती थी पारसियन लैंग्वेज के अंदर, तो ये सोर्सेज थे हमारे पास दिल्ली सल्तनत की इंफॉर्मेशन के। हु रोट तारीख, कौन लिखते थे ये लोग। द ऑथर्स ऑफ तारीख वर लर्नड मैन,
include secretaries, poets, administrator and courtiers. तो ये लोग तारीख को लिखा करते थे. What is a mosque called in Arabic? मॉस्क जो होती थी तो अरेबिक में उसे क्या कहा जाता था? मस्जिद. What is the literal meaning of mosque? मॉस्क का मीनिंग क्या था? A place where a Muslim prostrates in reverence to Allah. जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, तो वैसे ये लोग क्या करते हैं? अल्लाह के सामने घुटने टेकते हैं. तो एक ऐसी जगह जहाँ पर ये लोग जाते थे. What is called किबला? किबला क्या होता था? द डायरेक्शन टुवर्ड्स मुस्लिम टर्न वाइल ऑफरिंग प्रेयर टू नमाज. अब ये लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो किस तरफ मुंह करते हैं? मक्का की तरफ. तो उस डायरेक्शन को नाम दिया गया था किबला, कि ये लोग नमाज अदा कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेटेड अंडर दिल्ली सल्तनत? एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहे थे ये लोग? तो एक काफ़ी सारा एरिया इनके पास, तो उसको चलाने के लिए अकेला ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने क्या रखे? गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट किए इन्होंने, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी. रूलर स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड स्पेशल स्लेव्स कॉल्ड बंदगान फॉर दिस पर्पस. और इल्तुतमिश ने एक और नई चीज़ यहाँ पे शुरू करी, अपने स्लेव्स को इस तरह की ड्यूटीज़ दी कि वो वहाँ पर गवर्न करेंगे. What advice was given to the Delhi Sultans about the slaves? क्या एडवाइस दी गई थी उन लोगों को? A slave whom one has brought up and promoted must be looked after. कि जो हमारी सेवा कर रहा है तो हमें भी उसकी देखभाल करनी चाहिए. And second is wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. कि ये जो लोग हैं जो हमारी सेवा कर रहे हैं ना, कहते हैं हम बेटों से बढ़ कर के हमारी सेवा करेंगे, तो ये लोग हमारे लिए क्या होंगे? ऑनेस्ट रहेंगे. दिल्ली सल्तनत नीड क्या रखे थे इन्होंने? गवर्नर्स रखे थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो इनकी रिलायबल कंडीशन थी, नीडेड थे जो इन्हें. स्लेव्स को क्या कहते थे? बंटगान इन पार्सियन. स्लेव्स और कौन थे साथ में? क्लाइंट्स थे जो लॉयल थे मास्टर्स के अपने. ज़ियाउद्दीन बर्नी कौन था? ए मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर. 14th सेंचुरी के अंदर ये वहाँ से आया था. दिल्लीज अथॉरिटी वाज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल्स. मंगोल्स जो थे अटैक्स कर रहे थे बार बार अफ़गानिस्तान से. ए मॉस्क इज़ कॉल्ड मस्जिद. अरेबिक में नाम दिया गया था मस्जिद. एंड एक मॉस्क बनाई थी मोहम्मद तुगलक ने, उसका क्या नाम था? बेगमपुरी मॉस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर. वट वर द सेंट्रल प्रोविंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स? कौन कौन से एरियाज इनके अंडर थे? अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स वर दिल्ली, सिंध, काबुल, मेवाड़, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एंड डेक्कन. ये सारे एरियाज किसके अंडर थे? मुगल्स के अंडर. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड जागीर? मनसबदार और जागीर में क्या रिलेशनशिप थी? द टर्म मनसबदार यूज्ड फॉर द इंडिविजुअल हु हेल्ड ए मनसब और जागीर. तो कुछ लोगों को जागीर्स दी गई थी, और जागीर का जो इंचार्ज होता था, जो इसके हाथों में इसकी कमान होती थी, उसे क्या कहते थे? मनसबदार. और वो क्या काम करते हैं? दे कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम जागीर्स एंड गिव इट टू मुगल्स. रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और अपने रूलर को देते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रोल ऑफ द जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? जमींदार का क्या रोल था यहाँ पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में? जमींदार्स वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चीफटेंस. तो ये कौन थे? या तो गांव के हेडमैन्स जो थे, मुखिया जो होते थे, और या फिर कोई चीफटेंस, कोई और प्रमुख लोग जो थे. सेकंड, इन सम एरियाज जमींदार हैड ए लॉट ऑफ पावर्स. काफ़ी सारे लोगों के पास इस तरह की पावर्स भी हैं. कुछ एरियाज़ के अंदर लोग ऐसे हैं जो ज़मींदार हैं और उनके पास पावर्स हैं. समटाइम दे रेबल्ड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी. और कई बार तो ये लोग मुगल्स की रिवोल्ट भी कर देते थे, बगावत पे आ जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ वर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडियाज़ ऑन गवर्नेंस? अब अकबर ने काफ़ी सारे रिलीजन्स के लोगों को बुलाया
एक मीटिंग्स की जैसे उनके साथ और डिस्कशंस किए रिलीजियस फेथ के ऊपर। अकबर रियलाइज दैट टीचिंग ऑफ वेरियस रिलीजन्स क्रिएटेड डिवीज़न इन सोसाइटी, कि इतने सारे धर्म हो गए हैं यहाँ पर, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं लोगों को, डिवीज़न कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। सो ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस, इसलिए उसने एक नई चीज़ सोची, सुलह कुल तैयार करवाएगा वो, एक ऐसा धर्म जहाँ पे सभी लोगों को बराबर रखा जाएगा। इट फोकस्ड ऑन ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, फोकस किस चीज़ पे होगा इस सुलह कुल का, ऑनेस्टी के ऊपर, जस्टिस के ऊपर और पीस के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई डिड द मुगल एम्फेसिस देयर तैमूर एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट्स। अब मुगल्स जो थे वो अपनी माँ की तरफ से और अपने पिता की तरफ से अलग अलग डायनेस्टीज से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा क्या था कि वो लोग अपनी एक डायनेस्टी को जो है अवॉइड कर रहे हैं। द मुगल्स डिड नॉट एम्फेसिस देयर मंगोल डिसेंट बिकॉज चंगेज़ खान्स मेमोरी वाज स्टिल इन माइंड्स ऑफ पीपल। तो अपने आप को इस नाम से थोड़ा सा वो दूर रखते हैं, चंगेज़ खान की फैमिली से थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार काट किया था, नरसंहार किए थे इन्होंने, और लोगों के दिमाग में ये चीज़ थी अभी तक। एंड ऑन द अदर हैंड दे वर प्राउड ऑफ देयर तैमूर डिसेंट बिकॉज दे हैड इन्वेडेड एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली इन 1398। और जो तैमूर से रिलेशन था इनका, उस चीज़ को ये अपने लिए प्राउड मानते हैं, क्योंकि ये लोग दिल्ली पर पहले से ही रूल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्टेंट वाज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जा रहा था, तो वो क्यों ज़रूरी था मुगल एम्पायर्स के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम यूज टू गिव सैलरीज इनटू सोल्जर्स। ये पैसा यूज़ कहाँ पे लाया जाता है, लोगों की सैलरीज़ के लिए। सोल्जर्स जो रखे हुए इन्होंने, तो उनको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इससे, इस पैसे के साथ। एंड इट वाज यूज्ड फॉर वेलफेयर वर्क्स, और जितने भी वेलफेयर वर्क्स होने हैं, अच्छे काम जो कराए जाने हैं, उनके ऊपर इस पैसे को यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, वाई वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। अब मनसबदार जो हैं अपॉइंट किए थे, क्योंकि ये लोग इतने बड़े एरिया के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने आप को हेल्प के लिए मनसबदार अपॉइंट किए, ताकि इनका काम थोड़ा सा हल्का हो जाए। टू प्रिवेंट एनी चैलेंज टू मुगल अथॉरिटी, कि कोई भी मुगल अथॉरिटी को चैलेंज ना कर सके, ये लोग हमारे बंदे हैं और हमारे नीचे काम करेंगे, हमारा काम चलाएंगे। टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस। देयर आर सम मेन पॉइंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर। औरंगजेब इंसल्टेड, औरंगजेब ने किसकी इंसल्ट की थी, शिवाजी की। प्रिंस सलीम वाज बेटर नोन एज, प्रिंस सलीम को किस नाम से जाना गया था, जहांगीर के नाम से। हु एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस्ड इन जहांगीर्स कोर्ट, जहांगीर की जो कोर्ट थी, उसका जो दरबार था, तो उसमें किसको प्रेफर किया जाता था, किसको ज़्यादा माना जाता था। नूरजहाँ जो थी उसकी वाइफ, वो एक अच्छी पोजीशन रखती है वहाँ पर। अकबर बिकेम द एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर एट द एज ऑफ 12, 12 साल की एज में ये पहले किंग बना था। द मुगल्स वाज रिलेटेड टू चंगेज़ खान्स ऑन देयर मदर साइड एंड फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर सक्सेसर ऑफ तैमूर। तो मदर साइड से कहाँ से थे, चंगेज़ खान की फैमिली से, और फादर साइड से कहाँ से थे, तैमूर साइड से। और लास्ट जो है इसमें, अकबर की जो पॉलिसीज़ थी, जो गवर्नेंस पॉलिसीज़ जो थी, वो किसने चलाई थी, कौन से किंग्स ने, कौन से रूलर्स ने उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा था। तो जहांगीर और शाहजहाँ जो है, उसके बाद के जो रूलर्स थे, इन्होंने अकबर की गवर्नेंस पॉलिसी को अडॉप्ट किया और कंटिन्यू रखा। दीज वर सम मेन वर्ड्स यूज्ड इन द चैप्टर। जब्त, जब्त क्या होता था,
लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ये एक, जो मुगल्स पीरियड के अंदर शुरू किया गया था। तो ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। इबादत खाना क्या था? इबादत खाना एक ऐसी जगह थी जो अकबर के टाइम में बनाई गई थी। एक मीटिंग हॉल जो था, एक मीटिंग हाउस था, बिल्ट इन 1575 बाय अकबर। ज़ात, ज़ात क्या थी? एक नंबर जो रिप्रेजेंट करता था रैंक को। जितनी ज़्यादा जिसकी जात होती थी, जिसके पास जितनी ज़ात ज़्यादा होती थी, उतनी उसकी वैलिडिटी होती थी, उसका उतना ही रुतबा होता था दरबार के अंदर। मनसबदार कौन थे? मनसब जो बांटे गए थे, उनके जो ऑनर्स जो बनाए गए थे, जिन्हें जिम्मेवारी दी गई थी, वो मनसबदार थे। दीन इलाही क्या था? ए सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीव्स बाय अकबर। एक रिलीजियस बिलीफ्स जो शुरू किया था, नया सिस्टम जो उसने शुरू किया था अकबर ने, जिसमें सभी रिलीजन्स को फेवर किया जाएगा, सभी रिलीजन्स जो हैं इक्वल होंगे। एंड सूबा, और सूबा, सूबा कहा जाता है, जैसे प्रोविंसेस होते थे, छोटे छोटे इलाके बनाए हुए होते थे इन्होंने। एंड द गवर्नर और रूलर ऑफ ए सूबा वाज नोन एज सूबेदार, और जो इनका इंचार्ज होता था ये सूबेदार होता था। मिलिट्री के अंदर एक रैंकिंग होती है सूबेदार, वो वर्ड यहीं से अडॉप्ट किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस एक्सरसाइज एंड प्रिपेयर फॉर योर टर्म एग्जामिनेशंस। थैंक यू।